Hello everyone. This is the third video of the chapter Human Health and Disease. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात की थी और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की थी। अब आइए हम लोग कुछ और नई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बहुत ही कॉमन नेम है, सभी को इसके बारे में पता है। देखो, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक प्रोटोजोआन है। ठीक है, इट इज़ अ पैरासिटिक प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं। ये पैरासिटिक है प्लाज्मोडियम। इसकी कई स्पेशीज़ हैं जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जिनके इन्फेक्शन से मलेरिया होता है। जनरली इसका इन्फेक्शन जो है ये बॉडी के लीवर को और ब्लड में आरबीसीज को अफेक्ट करता है। दिस पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, फैलता है, ट्रांसमिट होता है, जो एक वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से कैरियर की तरह। तो जनरली सभी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है। जो भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है इस पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम का, तो जो इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर है तो उस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि इसमें हाई फीवर रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे आएगा, एक टाइम होता है अल्टरनेट डेज पे 24 घंटे से 48 घंटे पे फीवर बार बार आता है। कपकपी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, कपकपी के साथ बुखार रहेगा तेज़, और वॉमिटिंग रहेगी। ठीक है, वॉमिटिंग भी आती रहेगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं मलेरियल फीवर के। जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। दैट मीन्स ये डायजेनेटिक पैरासाइट है। जब 2 होस्ट में कंप्लीट करता है तो ये डायजेनेटिक है। पहला होस्ट है इसका ह्यूमन और दूसरा है एनाफिलिस। ह्यूमन में ये अपनी ए सेक्शुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और एनाफिलिस मॉस्किटो में ये अपना सेक्शुअल फेज लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है जिसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं मलेरियल पैरासाइट की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है एक हेल्दी पर्सन को और उसमें इंजेक्ट कर देता है स्पोरोजॉइट्स को। स्पोरोजॉइट्स प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में रहते हैं। तो जब भी मॉस्किटो बाइट करता है और ब्लड सक करने के लिए अपना सलाइवा जब ह्यूमन जो बॉडी है उसमें इंजेक्ट करता है तो उसी सलाइवा के साथ ये जो पैरासाइट्स हैं, जो इसकी स्पोरोजाइट फॉर्म है, ये ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाती है। दीज पैरासाइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड, और ब्लड से ये जो पैरासाइट्स हैं ये लिवर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अपना शुरू कर देते हैं। अगर हम राइट साइड में डायग्राम देखें तो ये एनाफिलिस मॉस्किटो जब ये बाइट करता है तो सलाइवा के साथ स्पोरोजाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड से लीवर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये पैरासाइट ब्लड के थ्रू पहुंच करके वहाँ की सेल्स को, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है। बार बार एक सेल से दूसरी सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर उसमें अपना रिप्रोडक्शन करता है, जिनमें से उसके बाद कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में पैरासाइट्स जो होते हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और आरबीसी पे फीड करते हैं। जो पैरासाइट्स हैं वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इन द आरबीसीज, इन द लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द आरबीसीज एंड कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आरबीसीज बर्स्ट करती हैं तो हीमोजोइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। हीमोजोइन पार्टिकल्स के रिलीज होने से बहुत ही ठंड के साथ बुखार आता है बहुत तेज़ी से। तो ये साइकिल इनके ए सेक्शुअल लाइफ जो साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। बार बार एक दिन छोड़ करके फीवर आता रहता है। फाइनली आरबीसी में रिप्रोडक्शन करने के दौरान इनमें से कुछ पैरासाइट्स फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से इनकी लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज स्टार्ट होता है। सेक्सुअल फेज में ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, कुछ मेल गैमेटोसाइट्स और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट्स। फिर ये गैमेटोसाइट जो होती हैं ये
स्किन के नियर आ जाती हैं, पास में आ जाती हैं ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि इनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर के लिए स्किन के आसपास रहती हैं। तो जब कोई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है तो ये गैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं उसकी बॉडी में। वहाँ पे उस मॉस्किटो की गट में ये दोनों गैमेटोसाइट आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद उनमें डेवलपमेंट शुरू होता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, और फिर देन जो इनकी स्पोरोजाइट फेस है वो आ जाती है, और गट से वो माइग्रेट करके इनकी सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो स्पोरोजाइट्स वेट करते हैं, रहते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो दोबारा किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को या किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट ना करे, तब तक कि उसकी सलाइवरी ग्लैंड में बने रहते हैं स्पोरोजाइट्स। तो इन केस बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है वो आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लास्मोडियम, तो वो है स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट जो होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेज हैं, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से उसकी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के साथ ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख भी लेते हैं। पैरासाइट्स जब लिवर सेल तक पहुँचे देन अटैक द आरबीसीज एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसीज, जैसा हमने बात की थी, एंड रप्चर द आरबीसी विच रिलीजेज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। तो हीमोजोइन पार्टिकल्स या हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, और देन दिस हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर, जो कि विच इज़ रिकरिंग एवरी 3 to 4 आवर्स, हर 3 से 4 घंटे 5 घंटे के बाद ये साइकिल में ये आता रहता है बिकॉज ऑफ द हीमोजोइन प्रेजेंट इन अ ब्लड। कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो आगे अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल वैसे ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जबकि कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में, जैसा हमने बात की, एंड रीच नियर द स्किन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और उसकी स्किन के पास चले जाते हैं। जहाँ पे जब कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करता है विच आर टेकन अप बाय द मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ऑफ द ब्लड, जब ब्लड सक करेगा तो ये गैमेटोसाइट्स उस मॉस्किटो में पहुँच जाएंगे। इन केस नहीं करता है तो ये पैरासाइट वैसे ही पड़े रहते हैं स्किन में, और कुछ समय के बाद अल्टीमेटली ये मर जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, गैमीट्स जो है उनका फर्टिलाइजेशन होगा। देन उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट मल्टीप्लाई करके थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजाइट्स बनाएगा, जो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। When this mosquito bite another human, जब वो मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजाइट्स दोबारा दूसरे हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे और अपनी नेक्स्ट लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से प्लास्मोडियम जो है वो एक डायजेनेटिक पैरासाइट है, और उसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इन केस इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे आपको उसमें से इनका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैरासाइट की बात करते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक पैरासिटिक प्रोटोजोआन ही है, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है और पैरासिटिक है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज द पैरासिटिक प्रोटोजोआन इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है, विच कासेज अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है एक तरीके से, जिसमें पेट खराब रहता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रहती है। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड, इसमें कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, स्टूल्स जो फीकल मैटर होगा उसमें एक्सेस म्यूकस आएगा, ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अभी हमने बात की वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात की। नाउ अब हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं। हाउस फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है। हाउस फ्लाई खुद कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं है, एक ये सबसे कॉमन एक मैकेनिकल कैरियर की तरह बिहेव करती है, वेक्टर की तरह बिहेव करती है, विच सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट्स फ्रॉम द फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। जनरली हाउस फ्लाई का नेचर होता है वो बहुत ही गंदी जगहों पे रहती है, जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं या जो उनके फीकल मैटर पे ये रहती हैं, और फिर वहाँ से ये खाने वाली चीज़ों पे जो चीज़ें हैं, जो खुली चीज़ें रहती हैं खाने की, उन पे भी आकर के ये बैठती है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्टेड पर्सनस के जो फेसेस हैं जो उसमें पैरासाइट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करती है
टू द हेल्दी फूड। इस तरीके से उनको वो कंटामिनेट कर देती है। और जब भी कोई इस तरह का कंटामिनेटेड वाटर या फूड कोई खाता है फीकल मैटर से, जो से इन्फेक्टेड होता है, और वहीं से इसको इन्फेक्शन होता है। तो मतलब डैट मीन्स हाउस फ्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरियर है इस तरीके के पैरासाइट्स को फैलाने में, इन्फेक्शन करने में। क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ हम लोग बात करते हैं एस्कैरिस की। एस्कैरिस एक नेमाटोड पैरासाइट है, राउंड वर्म है। ठीक है, ये आपको राइट साइड में डायग्राम भी दिख रहा होगा एस्कैरिस का, जिसमें मेल एंड फीमेल एस्कैरिस रहते हैं। मेल एस्कैरिस छोटा होता है, हुक्ड होता है। फीमेल एस्कैरिस लंबी होती है और स्ट्रेट होती है। नाउ एस्कैरिस द कॉमन राउंड वर्म। और आगे हम विचेरेरिया की भी बात करेंगे, जो फाइलेरियल वर्म है जिससे एलिफेंटियासिस होता है। तो यहाँ पे दो वर्म्स हैं, दो हेलमाइंथ हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पैरासिटिक हेलमाइंथ है। एक आपका है एस्कैरिस और दूसरा है आपका विचेरेरिया। तो एस्कैरिस जो कॉमन राउंड वर्म है, विचेरिया फाइलेरियल वर्म है। ये दो हेलमाइंथ हैं जो मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक हैं। ठीक है, एस्कैरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। जनरली ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और एस्कैरियासिस डिजीज़ कॉज करता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड्स, इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड की कमी भी रहेगी, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हुआ है, और एस्कैरिस अपने नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे वर्म्स बना लेता है, तो एक तरीके से इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी होता है। तब सर्जरी के थ्रू और जो एंटी हेलमाइंथ ड्रग होती हैं उनको दिया जाता है, जिससे ये इनको ठीक किया जाता है। The eggs of these parasites are excreted along with the fecal matter of the infected person। इन parasites के जो egg होते हैं ये fecal matter के साथ infected persons के रिलीज़ होते हैं, जहाँ से ये सॉइल को कंटामिनेट करते हैं। अगर इन केस बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या दूसरे जो मैकेनिकल कैरियर होते हैं, वहाँ से ये जो एग्स हैं वो वाटर, फूड्स और प्लांट के साथ जो क्रॉप्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी खेत से हम लोग सब्ज़ी लाते हैं और बिना धुले उसको पकाते हैं या उसको खाते हैं, कच्ची सब्जी खाते हैं, तो उस तरीके से इसके जो एग्स हैं वो किसी भी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू। अब इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबसे इस एस्कैरिस का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो एस्कैरियासिस हम लोग ने पढ़ लिया है बहुत डिटेल में, चूँकि आपके कोर्स में है नहीं इसलिए अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट इन सब डिजीज़ की जो डिटेल्स है वो जब हमारी नीट सीरीज़ आएगी उसके लिए, उसमें आपको इनकी डिटेल्स भी मिलेंगी, इनकी लाइफ साइकिल मिलेगी, और इनसे मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके भी आंसर वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट वर्म है विचेरेरिया। विचेरेरिया की दो स्पेशीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, विचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई एंड विचेरेरिया मलाई, जिसे हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये एक तरीके से फाइलेरियासिस डिजीज़ कॉज करता है। इट इज़ अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ऑर्गन्स का, जिसमें बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन ये लंबे समय तक रहेगा, जल्दी ही किल नहीं होता है। लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक बॉडी में रह सकता है। यूजुअली अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्स की जनरली लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ का डिपोजिशन हो जाता है लोअर लिम्स में, एंड जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफॉर्म्स हो जाते हैं। जनरली इसको हम एलिफेंटियासिस में पाँव जो होता है, पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। तो जितने लोअर ऑर्गन्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है। जनरली लोअर लिम्स में आपके, जैसे ये आपके जेनेटल ऑर्गन्स जो हैं, स्क्रॉटम है, इनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, इनमें भी लिम्फ का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें भी बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, पैथोजेंस जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन में थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। जनरली जो फीमेल क्यूलेक्स होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से ये फाइलेरियल वर्म जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। याद रखिएगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू दिस जनरा। अब हम अगर फंगस की बात करें, जो फंगस डिजीज कॉज करती हैं उसमें जो मेन है, जैसे माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटॉन है, एपिडर्मोफाइटॉन है, ये जनरली स्किन इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसे हम रिंग वर्म्स भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन वेल नोन इन्फेक्शन है, बहुत ही जनरली बहुत लोगों में ये इन्फेक्शन होता है।
विच इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस डिजीज इन मैन, जो एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन में ड्राई स्केली लेशंस, घाव हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। बहुत से बॉडी पार्ट्स में हो सकता है जहाँ पे जनरली स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे स्किन है, नेल्स में भी हैं, हेड स्कैल्प में भी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, ग्रॉइन एरिया हैं। दीज लेशंस आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। अब ये जो लेशंस हैं, जो घाव हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। हीट एंड मॉइस्चर इन फंगस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ से ये स्किन इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे टोस में, उंगलियों के बीच में, ग्रॉइन एरियाज़ में, ठीक है, और जेनिटल एरियाज़ में भी ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल बाय यूजिंग टॉवल्स। जनरली इन्फेक्शन रिंग वर्म्स का सॉयल से हो सकता है, टॉवल्स यूज़ करने से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के, क्लोथ्स से हो सकता है, इवन कॉम्ब, अगर आप उनका यूज्ड कॉम्ब भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जनरली ये फंगल इन्फेक्शंस हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये कुछ डिजीज़ थी, कुछ हेल्माइंथ डिजीज़ थी, कुछ प्रोटोजोन डिजीज़ थी और कुछ फंगल डिजीज़ थी, जिनके बारे में अभी हमने बात की। बहुत ही लिमिटेड बात की है क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है। इसको डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।